हेलो फ्रेंड्स, मैं जय शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10th विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 2 है, अम्ल क्षारक और लवण। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं। खास बात ये रहने वाली है कि जो क्वेश्चन जिस साल पूछा गया है उस ईयर को भी आपको क्वेश्चन के साथ मेंशन कर दिया गया है। तो दिन प्रतिदिन हम लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये आपकी एग्जाम के लिए ही बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? कह रहा है कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है। कि अगर कोई विलयन है, अगर उसका पीएच मान शून्य है तो वह कैसा होता है। तो इसके डिटेल से देखते हैं। देखिए, आपको पीएच पैमाना पढ़ाया गया होगा। पीएच पैमाने में आपको पढ़ाया गया होगा कि इसका जो मान होता है 0 से 14 के बीच होता है। मतलब यहाँ पे जो मेन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 7 होती है, 7 से कम होती है या 7 से क्या होती है बाबू? ज्यादा होती है। 7 से कम या 7 से क्या होती है? ज्यादा। अगर जो विलयन है वो क्या हो कि अगर विलयन 7 है, अगर उसका पीएच मान 7 है तो विलयन क्या होता है? उदासीन होता है। अगर 7 से कम है तो विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। और अगर 7 से ज्यादा है तो ये जो विलयन होता है वो आपका क्या होता है? क्षारीय होता है। जो विलयन है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। अब अगर बात करें यहाँ पे कि अगर जैसे पीएच मान 7 है तो 7 तो उदासीन होगा। 7 से कम होने का मतलब है कि उसका मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 से इधर आने पर जो जो अम्लीयता का प्रकृति होती है, जो अम्लीय प्रकृति होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। जो अम्लीय प्रकृति होती है वो बढ़ती है। कहने का मतलब है कि 0 सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, 1 उससे कम होगा, 2 उससे कम, 3 उससे कम। मतलब 7 से कम में जिसका मान जितना कम रहेगा वो उतना ही क्या होगा? अम्लीय होगा। तो यहाँ पर ये जो विलयन होगा वो आपका क्या हो जाएगा? अम्लीय। यहाँ पे आपको कौन सा सही होगा? जो जो शून्य पीएच वाला विलयन होता है वो आपका क्या होता है? अम्लीय होता है। हाँ, अगर बात करें कि क्षार में तो क्षारीय, तो उसमें क्या होता है कि जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो ज्यादा उतना ही क्या होगा? ज्यादा क्षारीय होगा। जैसे मान लीजिए 9 और 10, पूछ ले कि दोनों में बताओ सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है, तो इसमें जो 10 होगा वो ज्यादा क्षारीय होगा, 9 क्या होगा? कम। अम्ल में उल्टा होता है, अम्ल में कम वाला जो होता है वो ज्यादा अम्लीय होता है और जो क्षार होता है उसमें ज्यादा वाला क्षारीय होता है और कम वाला क्या होता है? कम क्षारीय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कि जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। मतलब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको अगर किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं? जल के साथ। तो आपको पता होगा कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 into ½ H2। तो जब इसमें हम पानी मिला देते हैं H2 तो वो क्या बना लेता है बाबू? जिप्सम बना लेता है। आपको पढ़ाया गया होगा जिप्सम बनाने की विधि। तो किससे बनाया जाता है उसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्या बनता है? जिप्सम। और ये भी हमारा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की प्रकृति होती है। ये भी कब पूछा गया है आपका क्वेश्चन? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2024 में ही। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है इसकी जो प्रकृति होती है बाबू कैसी होती है? अम्लीय होती है। मतलब आपको पढ़ाया गया होगा कि अम्ल क्या होते हैं? वह पदार्थ जो H+ आयन देते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। तो मतलब कि H+ जो आयन होता है वो आपका क्या होता है बाबू? अम्लीय होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ये पूछा गया है 2019 और 16 में। तो अभी आपको हमने बताया है कि जो अम्लीय विलयन होगा उसका जो पीएच मान होगा हमेशा 7 से क्या होता है? कम होता है। उसका पीएच मान कितना होता है? हमेशा 7 से क्या होता है वो? कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिट्रस अम्ल नींबू संतरा आदि में उपस्थित। मतलब ये जो सिट्रस अम्ल होता है या फिर जो सिट्रिक अम्ल होता है ये किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है। तो ये कैसा होता है? तो ये जो होता है एक, अच्छा सिट्रस अम्ल मतलब सॉरी सिट्रस अम्ल है तो मतलब ये कैसा होता है? एक उपस्थित कौन सा अम्ल होता है? इसमें कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। यहाँ पे आपको कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? मतलब ये आपको एक्सपेरिमेंट करके ही दिखाया जाता है कि जो क्षार होता है, जो हल्दी होता है वो एक आपका क्या होता है? एक
नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक नेचुरल सूचक होता है। तो ये जो रंग होता है, इसका जो रंग होता है ये भूरा लाल होता है। जो क्षारक के साथ जो हल्दी का जो रंग होता है क्या होता है बाबू, भूरा लाल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। ये भी आपको पूछा गया 2024 और 22 में। तो अम्लीय लवण इसे कहते हैं कि ऐसा लवण जिसमें क्या होता है H प्लस आयन उपस्थित होता है, उसको बोलते हैं अम्लीय लवण। तो इसमें आपका जो अम्लीय लवण हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, NaAH, सोडियम बाइसल्फेट या जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये आपका क्या होता है, अम्लीय लवण होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धामन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या होती है। धामन सोडा, तो आपको बताया गया होगा कि जो धामन सोडा है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 और इनटू क्या होता है बाबू, 10H2O होता है। Na2CO3 इनटू क्या होता है, 10H2O। मतलब इसके एक अणु में कितने अणु जल के होते हैं, 10। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, ये जो आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। मतलब अगर कोई विलयन है जो पूर्ण रूप से उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आपको अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई विलयन अगर उसका मान 7 होता है तो पूर्ण रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प नंबर आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही। आगे कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो आपको पता होगा कि इसमें जो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो इसमें जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है कितनी होती है बाबू, 2 होती है। तो इसका विकल्प नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि एस्टिक अम्ल की क्षारकता क्या होती है। आपको बताया गया होगा कि जो अम्ल होते हैं उनकी क्षारकता होती है और जो क्षार होते हैं उनकी अम्लता होती है। तो अम्ल में जितने भी विस्थानीय जो H प्लस आयन उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं अम्लों की क्षारकता, और क्षारों में जितने OH माइनस उपस्थित होते हैं उसको हम बोलते हैं क्षारों की अम्लता। तो अगर एस्टिक अम्ल का फॉर्मूला आपको पता होगा कि कितना होता है, CH3COOH होता है। तो यहां से ब्रेक होकर केवल H प्लस निकलता है, एक हाइड्रोजन निकलता है। तो इसकी जो क्षारकता हो जाती है कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। इसकी क्षारकता कितनी हो जाती है बाबू, 1। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ये भी आपका 2019 में पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका जो जलीय विलयन होता है, यहाँ पे बनता है सल्फ्यूरस अम्ल, और इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है बाबू, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल क्षार है। 2025 में पूछा गया है और मैं अपने बच्चों को इसको एकदम से इंपॉर्टेंट करके पढ़ाता भी हूँ कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बताइए निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षार है और कौन है दुर्बल क्षार है। तो चलिए पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करते हैं। तो देखिए आपके पास जो क्षार होते हैं जो NaOH है और ये जो KOH है, बस यही दो प्रबल क्षार है। बाकी सब हमारे क्या होते हैं, दुर्बल क्षार, जैसे NH4OH हो गया, CuOH का होल ट्वाइस हो गया, AlOH का होल थ्राइस हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया। ये सब हमारे क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। तो इसमें से जो प्रबल क्षार है वो हमारा क्या है, NaOH। यही हमारा क्या है, NaOH प्रबल क्षार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। और ये पूछा गया 2018 में। 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसकी जल की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह कार्बनिक अम्ल है और यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसकी आपको पढ़ाया गया होगा कि जिस अम्ल की आयरन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह उतनी ही क्या होता है, अम्लीय होता है। तो इसमें क्या है, इसका रीजन है कि इसकी आयरन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसीलिए यह क्या होता है, कम अम्लीय होता है। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एक विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है। मतलब कोई नीला लिटमस है उसको क्या कर देता है, वो लाल कर देता है। तो हमको बताना है कि उसका पीएच मान होगा। तो आपको एक ट्रिक बताई गई थी अनिल, आपको एक ट्रिक बताई जाती है अनिल। अनिल, तो अनिल में क्या होता है कि जो अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। मतलब वो अम्ल रहा होगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, जो अम्ल का पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, वो कम होता है। तो अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 से
कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो दूसरा है। अब ये जो बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और ये जो टार्टरिक अम्ल हमारा होता है, टार्टरिक अम्ल, इसका मिश्रण होता है वास्तव में जो बेकिंग पाउडर होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि पूछ भी ले तो फिर आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का क्या होता है, वो मिश्रण होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कि ये जो यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर था उसमें एक क्वेश्चन मेंशन था। तो क्या है कि जल की कठोरता दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, धामन सोडा का उपयोग करते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, किसका उपयोग करते हैं, धामन सोडा का। फिर कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का कि जल का संभावित पीएच मान कितना होता है। 2025 में भी पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया है। तो ये जो अम्लीय वर्षा होता है इसका जो पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, 5.6 से क्या होता है, कम। तो यहाँ पे जो 5.6 से कम है वैल्यू कितनी है, 5.2। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5.2। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आपका 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 विलेन का पीएच मान होता है। तो आपको पता है कि जो H2SO4 वो अम्लीय है तो इसका जो पीएच मान होगा 7 से कम होगा। तो आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 7 से कम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि धामन सोडा है। तो धामन सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 N210H2O। क्या होता है फॉर्मूला उसका, Na2CO3 और इंटू क्या होता है 10H2O। तो ना तो इसमें H प्लस है ना तो OH माइनस है। तो मतलब एक किस प्रकार का लवण होता है, यह एक उदासीन लवण होता है। जो है हमारा ये कौन सा लवण होता है, एकदम से उदासीन लवण होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तर्ण अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। हाइड्रोजन गैस अब आपको पढ़ाई गई होगी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व होते हैं वो क्या करते हैं कि अम्लों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। और इसकी ट्रिक थी कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आगे आओ। तो उसमें जो क्लोरीन है वो भी हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, तांबा भी है, सल्फर भी है, बस ये जो जिंक है यही हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है। मतलब जो हाइड्रोजन है यही केवल अम्लों से क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। जो खाने का सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो आपको पता होगा कि जो खाने का जो सोडा है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaHCO3। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को नीला कर रहा है तो जो आपको ट्रिक बताई गई थी कि अनिल, तो अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर रहा है। तो ये लाल भी नीला कर रहा है, मतलब ये क्या है, एक क्षार है। क्या है यहाँ पर, एक क्षार। तो क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा, तो जो 7 से ज्यादा है वो कितना है, 8। तो मतलब इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या हो जाएगा, सही। कि Na2CO3 × 10H2O का प्रचलित नाम है। तो इसका प्रचलित नाम क्या है बाबू, धामन सोडा। ये आपको पता कि होगा कि इसका प्रचलित नाम क्या है, धामन सोडा। आगे कह रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम है। तो आपको पता होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता ही होगा कि जो बेकिंग पाउडर है जब उसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करने पर क्या बनता है, क्या बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। मतलब क्या बनता है, NaHCO3 बनेगा आपका। Na2CO3 प्लस H2O और प्लस CO2, तो आपका क्या बन जाता है, NaCO3 बन जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होते हैं। तो आपको पता होगा कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होते हैं, हमारे लवण और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है बाबू, सूत्र होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और लास्ट क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। तो दांतों का क्षय कब होता है, कि जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, तो जो हमारे जो दांत हैं उसके जो ऊपरी परत होती है इनेमल, उसका क्षरण हो जाता है। जो इनेमल होते हैं ये मानव शरीर की सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय